ये क्या बात करो भैया, 2 बस निकल गया। बच्चन भैया आज ऐसा कीजिए, बिटिया को ले जाइए घर। वो कहा है ना, झूठो बस आई नहीं है, जो बस आ रही है उसमें ऐसी भगदड़ मचेगी कि अपनी लाजो बिटिया चढ़ भी नहीं पाएगी। ऐसा कीजिए, ये बस छोड़ दीजिए, इसके बाद जो बस आ रहा है ना उसमें बिटिया को जाने दीजिए। हाँ ठीक है भैया, ठीक कह रहे हो। ठीक है लाजो, अगला बस से चलते हैं। बाबूजी हम ऐसा कैसा कर सकते हैं? पहला 2 पीरियड प्रयोगशाला का है, वो हम नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ दिए तो हमारे लिए फिर से लगाएंगे वो पीरियड, और फिर हमको ना किताब घर जाके हमारी किताबें भी बदलवानी है। अरे बिटिया पर जाओगी कैसे? अरे देखो बस आ गया, ये तो बस एक बस आई है भैया। रुक जा भाई, रुक जा, देखो बस में भीड़ नहीं, सीट नहीं है, सीट नहीं है। भैया भैया दो भैया। अरे बिटिया तुम नहीं जा सकते हो। अरे देखो बस में बहुत भीड़ है, लोग भेड़ बकरी की माफिक चढ़े हैं। अरे लेकिन हम अपनी पढ़ाई का नुकसान नहीं कर सकते, हमको जाना ही होगा। अरे रुको रुको रुको, जाने दो भाई। भैया जाने दो। अरे रुको, गांव की बिटिया आ रही है। अरे तुम लोग शहर जाके क्या करोगे? हैं? बिटिया जाएगी तो नाम कमाएगी। अरे गांव की पहली बिटिया है जो शहर जा रही है पढ़ाई करने। ओ बिटिया लाजो चल भैया, संभाल के बैठे का जगह नहीं है। ठीक से बिटिया। खड़े रहेगा तो चढ़ो, बैठे का जगह नहीं है। चलो भैया चलो। चलो भैया, अच्छा है बिटिया ठीक से चढ़ गई बस। अब चलिए भैया। भैया हम भी बचपन में मन लगाकर पढ़े लिखे होते, आज हमको चाय नहीं ना बेचना पड़ता। 2 बेटवा है हमारा, और वो भी एकदम नालायक। कॉपी किताब उठाना तो पाप है उसके लिए। भैया बेटे 10वीं पढ़ ले वही ठीक है, मगर ये लड़की लोग के पढ़ाई का क्या मतलब है? उनका तो ससुराल जाएगा ना खाली। ये सब शहर का चोंचला है, गांव में बेटियन की पढ़ाई का कौनो चलन नहीं है। भैया अगर चलन नहीं है तो चलन शुरू कर दो ना। अगर शहर के लोगों से हम लोगों का कंधा से कंधा मिला के आगे बढ़ना है ना, तो हम लोगों को भी अपने गांव की बेटिया लोगों को पढ़ाना होगा। और अगर ई चलन का शुरुआत हमले सोनबरसा से हो तो हिम्मत बुराई का है। मॉम, अब रोजी ने तो यही रेफरेंसेस भेजे हैं डेकोरेशन के। अब आप देख लो आप लोगों को कौन से पसंद हैं। नो मामा, ये सब बहुत बोरिंग है। वो हर जगह इसे रिपीट कर देता है, हर जगह चीप देता है। मुझे तो सच पूछो कोई भी डेकोरेशन पसंद नहीं आई है। अरे ये कोई डेकोरेशंस है भला? डेकोरेशन होनी चाहिए निखिल और ईशाना की पर्सनालिटी को दिमाग में रख के। मैं करूंगी रोजी से बात। पर हम रोजी को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं? क्यों ना हम सारी डेकोरेशन सब साथ में मिलके करें? मीरा, तुमसे किसी ने सलाह मांगी? मीरा, गए वो दिन जब सब मिलकर बैठकर सजावट के बारे में सोचते थे। Who has got the time for all that? बेबी, मेरे ना फोन में कुछ रेफरेंसेस हैं। उस दिन मैं शॉपिंग गई थी ना, तो देयर वाज अ फ्लोरिस्ट देयर। उसके यहाँ क्या अरेंजमेंट्स थे, ठहरो मैं तुम्हें दिखा। Oh my God! आजकल घुटने में कितना दर्द रहने लगा मुझे। एज के साथ साथ लाजो ने तेल भेजे रहे नानी जी के लिए। शायद ही वो मेरे वार्डरोब के टॉप ड्रॉअर में ना एक ऑयल की बॉटल पड़ी है, ले आओगे प्लीज? जी अभी ला। थैंक यू। अच्छा ये देखो। भैया, this is really very nice. शो आयशा। पर मम्मा इसमें गेंदे के फूल तो है नहीं। तुम ना बस गेंदे के फूलों में ही अटकी रहना। ये लीजिए भैया। थैंक यू। Oh, this one is nice, really nice. नानी, for you. नानी! Mom, what? आप ये तेल यूज करते हो? भाई मैंने ये तेल इस्तेमाल किया और मुझे इससे फायदा हुआ। So big deal. आप लोगों के डर के मारे मैं ये तेल ना यूज करूं जिससे मुझे इतना आराम आया है।
नहीं नहीं नानी, आप थोड़ा ना डरते हो, इम्पॉसिबल। उल्टे जब आप ये तेल लगाएंगे ना तो सब आपसे डर के भागेंगे। इतनी बदबू है ना इस तेल में। You are telling me? पर मामा बहुत आराम मिलता है ना आपको, असर करता है ना ये तेल। नानी, आपने लाजो को बोला था क्या ये भिजवाने के लिए? ये सिर्फ लाजो ही कर सकती थी। सारे रिश्ते छोड़ के गई है वो यहाँ पे, पर उसे मम्मा का ऑयल याद रहा। इतनी बीमारी में भी हम कभी सोचते हैं इतना किसी और के बारे में? बटेबा, मैं ये ऑयल लगाती हूँ। नो प्लीज, ये आप यहाँ नहीं लगाओगी, अपने घर जाकर लगाइए। मीरा, टेक हर होम। रिलैक्स, कूल डाउन एंड नानी, गेट वेल सून। मॉम, मैं बाहर जा रहा हूँ ईशाना के साथ, हम दोनों साथ ही लंच करेंगे। Oh, that's great. Enjoy yourself. बाय। लाजो, लाजो, एक मिनट, हमका आगे जाने दीजिए। अरे पुट्टी, तुम बस में? शहर जाती है ना ये बस तो? कोनो सामान वामान लाना है का? और फिर अकेले हो तुम? बस स्टॉप पे काहे नहीं मिली? पहले से बैठी थी बस में। नहीं, वो हम लाखिमपुर के बस अड्डा से चढ़े हैं ना, इसलिए तुमको नहीं दिखे। कोनो रिश्तेदार रहता है का? नहीं, बोलो नहीं रहता। वो हमारी माई है ना, वो हमको कमरा में बंद कर दी थी और संकली लगा दी थी। हम तो वो खिड़की के रास्ते से भाग के यहाँ पहुँचे। पर काहे? वो हमारी माई है ना, हमारा ब्याह कराना चाहती। हाँ? और हमको भी ब्याह नहीं करना है लाजो, हमको भी पढ़ना है आगे और पढ़ना है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमको पढ़ना है, लेकिन ऐसे माँ बाबूजी को बिना बताए आ गई हो। अरे बता के आते तो माई बाबूजी हमारी टांगे ना तोड़ देते। तुम पगला गई हो का? शहर जाना कोनो हल है? माँ बाबूजी को बिना बताए हो भी, और फिर वहाँ क्या करोगी? रहोगी कहाँ? वो सब हमको नहीं पता लाजो, बस हम इतना जानते हैं कि हमको शहर के कॉलेज में ना दाखिला लेना है। ये देखो, हम ना अपना वो सारा प्रमाण पत्र भी साथ लेके आए हैं। ये देखो, बस किसी तरह तुम हमको दाखिला दिला दो, हमारी मदद कर दो। पर कॉलेज में दाखिला के लिए पैसा लगता है। पैसा भी लाए हैं ना हम। ये देखो, वो कजरी दीदिया के पेटी से लेके आए हैं। कहा है कि कजरी दीदिया को तो ये पैसों का कोनो जरूरत नहीं है ना, इसलिए बस तुम हमारा दाखिला करा दो कॉलेज में। है पगले तो तुम इतना। और क्या करे, और कोनो रास्ता भी तो नहीं है ना। निखिल, रोजी ने ना इन दोनों आउटफिट्स में से एक आउटफिट चूज करने के लिए कहा है, और तुझे पता है हमारी कार भी ना आउटफिट से मैचिंग होने वाली। सो एक्साइटेड निखिल। और तुझे पता है ये जो बेज वाला है ना, इसके साथ मैं पर्ल नेकलेस और सिल्वर सैंडल्स पहनूंगी। अच्छा लगेगा ना? हाँ। और ये जो मरून वाला है ना, इसके साथ रूबी सेट और रेड सैंडल। लेकिन निखिल, रेड सैंडल्स ना मुझे अच्छे नहीं लगते। निखिल, हाँ, रेड सैंडल्स नाइस। निखिल, मैं कुछ बोल रही हूँ यार, कब से बड़बड़ाए जा रही हूँ और तेरा ध्यान ही नहीं है। यार वो बात नहीं है, इट्स जस्ट लेटेस्ट फैशन, हाई एंड डिजाइनर लेबल्स, आई डोंट नो, बट तुम तो ये सब जानती हो ना, यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग। निखिल यार, वो सब छोड़, लेकिन एटलीस्ट मुझे ये तो बता कि दोनों में से कौन सा चूज करूं और कौन सा मुझ पे ज्यादा सूट करेगा। ये बेज वाला तुझे पसंद है ना? निखिल, तुझे ये बेज वाला पसंद है? ऑफ कोर्स। निखिल, मैं कब से तुझसे कुछ पूछ रही हूँ यार। मुझे पता है तू अपसेट है, लेकिन अगर तू शेयर नहीं करेगा तो मुझे तेरी प्रॉब्लम पता कैसे चलेगी? अरे
ईशाना ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इनफैक्ट ये सोच रहा था कि इन दोनों आउटफिट्स में तुम पे बेटर कौन सी लगेगी। झूठ बोल रहा है तू निखिल। तू ये सोच रहा था कि रैंजो ने लाजो के बारे में क्या कहा था कि लाजो तुझसे प्यार करने लगी थी, या फिर तू ये सोच रहा है कि मैंने तुझे ये क्यों नहीं बताया कि लाजो मुझसे यहाँ मिलने आई थी। निखिल तू यहाँ होकर भी मेरे साथ नहीं है। अरे यार तुम फिर वही बात लेकर। मैं रैंजो की बातों में विश्वास नहीं करता एंड क्यों करूंगा। ईशाना लाजो मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। जहां तक कि मैं जानता हूं शी इज मूव्ड ऑन। नो, सब कुछ भुला के अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू कर रही है। उसको जो करना है वो कर रही है। वो पढ़ाई कर रही है, कॉलेज जा रही है एंड दैट्स व्हाट शी वांट्स। अरे तुम हो यार हर चीज में बस लाजो लाजो लाजो। भूल जाओ उसको। इट्स ऑल ओवर। अब कोई पॉइंट ही नहीं है। अच्छा ही तो है वो क्यों ना जिए अपनी जिंदगी और क्यों ना आगे बढ़े। You're right, निखिल। हमें लाजो के नहीं अपने बारे में सोचना चाहिए। निखिल मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम दोनों खुश रहें। तू खुश रहे, मैं खुश रहूं, हम सब खुश रहे और लाजो भी। You're right. सबको खुश रहना चाहिए। लाजो को भी। अरे तुम फिर आ गई। मैडम आज ना तो मैं बीमार हूँ और ना ही मुझे आपके हाथ की बनाई हुई चाय पीनी। इंटरेस्टेड भी कौन है तुम्हारे लिए चाय बनाने में? तो फिर क्यों आई यहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मुझसे प्यार हो गया? You mean love? प्यार तुमसे? You're out of your mind. You're sick. तुम पागल हो गए हो। Actually तुम्हें तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मुझे अंदर आने को नहीं बोलोगे, इतनी गंदी बदबू आ रही है। गटर धुला होगा कोई या कोई चूहा मारा होगा। पता है क्या बड़े बड़े चूहे निकलते हैं यहाँ। बेड के नीचे। तुम्हारे रूम में भी चूहे हैं? फॉर्चुनेटली नहीं। Thank God. और जो बाहर के चूहे होते हैं ना, रिष्ट पुष्ट होते हैं। तुम चूहों के भी नाम रखते हो? रिष्ट पुष्ट? रिष्ट पुष्ट मतलब हेल्दी। ओके। ये लो अपने पैसे, हिसाब बराबर। वाह वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। उम्मीद नहीं थी पर मिल गए। मैंने सुना है कि रईस लोग कभी अपने कर्ज लौटाते नहीं। पर मैंने लौटाया ना। एक्चुअली रईस ऐसे होते। बाय द वे, अच्छा किया तुमने अपने घर में मेड रख ली। आज घर काफी साफ है। गुड। मैडम आपको छोटी सी गलतफहमी हुई है। वो जो मेरी मेड थी ना, उसे किसी ने और हायर सैलरी ऑफर कर दी तो मुझे छोड़ के चली गई। इस घर की शक्ल ना मैंने ही बदली है। You mean ये झाड़ू पोछा तुमने किया है? ये मकड़ी के जाले तुमने क्लीन किए हैं? मैडम अब तो ऐसे आंखें फाड़ कर देखनी है जैसे दुनिया का 8वां अजूबा होता है खुद झाड़ू लगाना। एंड यूटेंसिल्स, बर्तन।
शॉकिंग ना? I don't believe it. कॉफी पियेंगी? हाँ। ओके, कल ही लेकर आया हूँ। वो मैं कप्स खरीदने गया था ना, तो सोचा कि कॉफी भी ले आता हूँ, बोर हो जाए। कप्स कप्स कप्स, मुझे याद है तुम्हारे कप्स मुझसे टूटे थे और उसके पैसे भी मैंने तुम्हें वापस कर दिए। ओके बैठो। ओके। और तब तक ना आप ये आर्टिकल पढ़िए। एक और छप गया। इसकी हिंदी भी बहुत रिश्त पुष्ट होगी। हो सकती है, पर उसकी चिंता आप मत करिए, क्योंकि मैं आपके लिए लाया हूं शब्दकोश। शब्दकोश, वाओ, एक्साइटिंग नेम। गिफ्ट है, एक्सपेंसिव है। डिक्शनरी है। कोई वर्ड समझ में नहीं आए ना, रिफर कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अरे लेकिन ऐसा कौन बाहर आ जाता है का? वो भी गांव से बाहर, सोनपुर से छोड़ के चली गई थी तुम। हम भी एक बार ऐसे गलती किए थे। तुम्हारे माए बाबूजी पर का बीत रही होगी ना, हम जानते हैं। कोई काकी बीमार पड़ गई तो चलो जल्दी। अब देखो, कान पकड़ के ना काकी से माफी मांग लेना। हाँ रुको, कहाँ रही तुम दिन भर? जाओ वही के संगे, जिनके संगे पूरे दिन शहर भर में घूमती रही। यह बिगाड़ी हुई है तुमका। अब जाओ, इनके संगे इनके घर है कि घर के किवाड़ तुहार खातिर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। समझी कि नहीं समझी? माई 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 दरवाजा खोलो। माई माई हमारी बात तो सुनो। माई देखो, हम मानते हैं कि हमसे गलती हो गई, पर माई एक बार तुम हमारी बात तो सुन लो। माई हम तुम्हारी बिटिया है और ये हमारा घर है, हम कहाँ जाएंगे माई? माई हमारी बात तो सुनो, दरवाजा खोल दो माई। काकी, काकी दरवाजा खोलो। काकी हम जानते हैं कि पुट्टी बहुत गलत की बिना बताए चली गई थी हमारे साथ, लेकिन कोनो गलत काम नहीं करके आई है। काकी वो पढ़ना चाहती है, और पढ़ाई में क्या गुनाह है? तुम तो हमसे जबान लड़ाओ ना, और महतारी का हम समझाए रहे कि बिटिया का ससुरे भेज दो, पर नहीं, तुमका तो आजादी की हवा लग गई रहे ना। भूल गए हो कि तुम एक औरत हो। तुमका जो करना ना अपनी जिंदगी के साथ तो करो, पर हमारी बिटिया का बिगाड़े की कोशिश की हो ना तो। माई ये सब में लाजो की कोनो गलती नहीं है। इका तो इस सब के बारे में कुछ पता भी नहीं था। माई देखो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, ये बारी हमको माफ कर दो। अगली बार से हम कभी ऐसे नहीं करेंगे, और हमको घर के भीतर आने दो माई। एक क्या शर्त पर कि आज के बाद तुम ही घर से जब ही जाओगी जब हमसे पूछ के जाओगी। और लाजो, तुम हो कान खोल के सुन लो, आज के बाद तुम ही घर में कबहू दिखाई न दे, और पुत्ती भी तुम्हारे घर कबहू न जाए। काकी ऐसा काहे कह रही हो? पुट्टी और हम बचपन के दोस्त नहीं हैं का? मानते हैं पुट्टी बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन कोनो गलत फैसला नहीं ले रही है। पढ़ाई करने में क्या तकलीफ है? औरत की जात और गज भर की जबान। तुम हमका बताइयो कि हमारी बिटिया खातिन का सही है और गलत। देख पुट्टी, हम तुम्हारे रिश्ता एक अच्छी घर में किए, वहाँ खाए पिए की कोनो कमी नहीं ना। यह सही वक्त है बिटिया, ब्याह शादी का। हा? हम तुम्हार माई है, हम जौन कुछ भी करब सोच समझ के करब, है कि नहीं पुट्टी? काकी शहर नहीं भेजना चाहती ना, कॉलेज में कोनो बात नहीं, लेकिन पढ़ाई मत बंद करवाओ। घर में बैठ के ही पढ़ सकती है। वो करेस्पॉन्डेंस है ना, हम अपनी माई को भी बताए थे, लेकिन शादी तो नहीं कराओ। देखो लाजो, तुम्हार माई बाबू हुई है धन्ना सेठ, जो तीन बिटिया का घर में बैठा के खवाए सकत हैं।
पर हम पंचन है गरीब आदमी। अब एक कजरी के दुख कम है जो उन दूसरी बिटिया का भी घर बैठा ले। और ब्याह शादी की यही उम्र होती है। और जय के भाग में जितना लिखा है ना वो का वही समय उतना ही मिली। पर तुम, अरे तुम का जनी हो? खुदे अपना ससुरा छोड़ के मायके माय का बैठ गई हो है। माई चुप रहो। हम तुम्हार आगे हाथ जोड़ी थे। हमारी बिटिया के पिंड छोड़ दियो। समझी कि नहीं समझी? चल माई 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 चलो अंदर। एक्सक्यूज मी मैडम, ये सीट खाली है या? मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है सो सॉरी। नहीं, सोच रहा था बहुत ही बेकार लड़का होगा तो आप जैसी खूबसूरत लड़की को इतना वेट करवा रहा है। एक्सक्यूज आई थिंक कि आप मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में बात करें तो जरा तमीज से बात कीजिए। अगर उसने आपको मेरे साथ यहाँ देख लिया तो मार मार कर आपका ये चेहरा बिगाड़ देगा। बट द फैक्ट इज मैम कि आपका बॉयफ्रेंड यहाँ नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? जब वो आएगा तो तब की तब देखेंगे। और आपकी गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड है, अच्छी है, खूबसूरत है, पॉजेसिव है, एकदम जेलस हो जाती है जंगली बिल्ली की तरह। अगर उसने मुझे आपके साथ देख लिया तो शायद मुझे एक बिल्ली की तरह नोच नोच के खा जाए। अरे वो भी एक एक्सपीरियंस है। बट जैसे कि मैंने कहा मैडम, द फैक्ट इज वो यहाँ नहीं है। प्रॉब्लम क्या? जब आएगी तब की तब देखेंगे। क्यों? So as I was saying, can the two of us be nice or naughty? नाइस। क्योंकि जो मेरा बॉयफ्रेंड है ना वो करोड़ों में एक है और मैं उसे कभी भी चीट नहीं कर सकती। अरे शाना, we were just kidding यार, तू इतनी सीरियस क्यों हो रही? You know what, Nikhil? I just felt it, you know? जैसे हमारे पुराने दिन वापस आ गए हो। Like निखिल एंड निशाना, याद है तुझे कैसे पिटते पिटते बचाता तू? जब लड़की कह रही है डोंट टच, तू टच पे टच। हाँ भाई चौधरी, क्या बात है? बड़ी लोफड़ी आ रही है तेरे को? नहीं, एक सेकंड या जिंदगी में लड़की छड़ेगा? एक मिनट जाओ, भाग निखिल। ओए गीता, वो मेरा बॉयफ्रेंड। I remember. सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा नहीं, बस तू और मैं। निखिल, एक प्रॉमिस करेगा मुझे? मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा ना? प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। जो इतनी सेंटी हो गई ना वो इसलिए क्योंकि वाइन पे वाइन गटका रही है। All you need is a dance with Nikhil. रेडी? चल। जो ख्वाब था सच में ढला, न किसी से कोई शिकायत, हर एक खुशी फिर से जुड़ी, बेचैनियों में आई राहत, दुनिया बदली सी, धड़कन मचली सी, जिस्म को रूह हुई हासिल, खो गई थी जो मिल गई मुझको मेरी चाहत की मंजिल। गुस्ताख दिल, गुस्ताख दिल, मिल गई मंजिल, गुस्ताख दिल। ये पहली शाम है निखिल
जब ना तूने लाजो का जिक्र किया ना मैंने। जैसे मेरे लिए तू और तेरे लिए मैं हूँ। हमारी दुनिया में और कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, और अब तो कभी भी नहीं। लाजो, का हुआ रे बच्चा? काहे रो रही रे? हमने अपना जिंदगी को लेके अपना नसीब को बहुत कोसते थे, पर अब लगता है बहुत नसीब वाले हैं। तुम्हारी जैसी माई मिली है, बाबूजी जैसे पिता, जो हमारे हर सुख दुख का, छोटी छोटी इच्छा का ध्यान रखते हैं। माई पुट्टी हमारी उम्र की है, कैसे घर बसाएगी वो? समझ रहे हैं रे कि तुम ये बात सोच सोच के परेशान हो रही है। बाकी क्या करोगी बेटा, कोनो रास्ते नहीं है ना हम लोगों के पास। तो शादी करने का क्या जरूरत है? शादी का सारा दुख दर्द का हल है। एक ब्याहता बन के औरत खुश हो जाती है का? इतना सारा सवाल कर रही हूँ, तुम्हारी तरह पढ़े लिखे हैं का जी? पढ़े लिखे होते तो सब जवाब दे देते। हाँ, बाकी इतना बोल सकते हैं बेटा, औरत का ना इज्जत नहीं है, चाहे शोहर हो चाहे गांव। वो चाहती है कि बदलाव आए जीवन में, बाकी समाज ना खड़ा हो जाता है विरोध में, तो कुछ नहीं कर पाती। तुम जरूर पढ़ो, खूब पढ़ोगी, अपना पैर पे खड़ा होगी। ऐसे कल को तुम्हारी जैसी माई जब दुनिया में रहेगी ना, सब बिटिया पढ़ेगी, आगे बढ़ेंगी, अपने मन से ब्याह करेंगी, अपना जिंदगी जिएंगी अपने मन से। निखिल भैया, आपकी चाय। गुड मॉर्निंग भैया। भैया, निखिल भैया उठिए ना, देखिए सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। गुड नाइट। ये देखो, दिन चढ़ गया है और ये अब तक सो रहे हैं। इतना प्यार से चाय बनाया आपके लिए और आप ऐसी ठंडी कर रहे हैं? हाँ, क्या हुआ? क्या देख रहे हैं? हम हैं। चाय पीने में इतना देर करेगा? हाँ, अब सारा दिन तो हम यहाँ पे रुक नहीं सकते, बहुत सारा काम पड़ा है हमको। लीजिए। संभाल के, गरम है। मुझे क्या हो गया है? लाजो लाजो, सिर्फ लाजो के ख्याल। वो जा चुकी है, अब कोई लाजो नहीं है। शी इज मूव्ड ऑन। नो निखिल, नो। अब लाजो के बारे में नहीं सोचना, कभी नहीं। ईशाना है ना, बहुत ज्यादा प्यार करती है आपसे। आप उसके साथ ही खुश रहेंगे। लाजो ठीक कहती है, अब ईशाना ही मेरी लाइफ है। मुझे सिर्फ उसके बारे में सोचना है। शी इज माई प्रेजेंट, माई फ्यूचर, माई एवरीथिंग। हे भगवान,
क्या निखिल भैया, इसीलिए आपको सुबह सुबह उठाकर गए थे कि पूरे होश हवास में पहले चाय पी लीजिए फिर दोबारा सो जाइएगा। देखिए ना क्या हुआ निखिल भैया, सब ठीक है ना? हाँ शायद मुझे क्या हुआ है, सब ठीक है, ऑल ओके। गुड मॉर्निंग। ऐसे लगता है सुबह सुबह लाजू भाभी को सपने में देख लिया भैया ने। नहीं शायदी, बहुत 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 खुश हूँ क्योंकि मेरी सगाई ईशाना के साथ हो रही है। एंड एज आप जानते हो ईशाना इस दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे ऑसम और सबसे वंडरफुल लड़की है। अच्छा एक काम करो मेरे लिए, छोटा सा ये टी सेट साफ कर देना। अगर मॉम को पता लग गया कि उनके फेवरेट टी सेट की बैंड बज चुकी है तो वो आपकी और मेरी बैंड बजा देगी। नाउ एवरीबॉडी, मैंने एंगेजमेंट पार्टी के लिए पहले के सारे डिजाइन और सारी प्लानिंग स्क्रैप कर दी है। OMG! What? Rosie, are you crazy? हमने सब उसके अकॉर्डिंग पहले ही फाइनलाइज कर लिया है। You know, my sari, my jewelry, my hair extensions also. Yes, but we had forgotten something. ये मौसम कौन सा है? Spring, you know spring, so it has to be a spring engagement. And spring में blue तो नहीं दे सकते ना? Congratulations for finally waking up. और बेबी मेरी वो जो ब्लू डिजाइनर साड़ी ऑर्डर की है वो कितनी महंगी है? Forget blue. Yellow is the color. I must tell you, you would look lovely in yellow. कोई आपको देख के बोल ही नहीं पाएगा कि you would be mother-in-law. वो तो वैसे भी मुझे देख के सब बोलते हैं। मॉम, वो मुझे बोल रहा है। Whatever. Ishana would be in gold because gold is in. Hi Nikki, आप लोगों ने Oscars तो देखा ही होगा ना? वहाँ पे everybody is clad in golden jewelry. Mom, I'm getting panic attack. Please. It's okay, baby. Hollywood में भी आजकल सबको panic attacks हो रहे हैं. It's in. Please, both of you, will you come back from Hollywood to Delhi? Oh, I'm so sorry. I'm back in Delhi now. Nikki, I got the matching colors for this guy. Green, an emerald green blazer for Nikhil. ये लाजो आई काहे नहीं अब तक? जौन बस से वो आती वो बस तो कब की आके निकल गई। अरे संतोष भैया। हाँ भैया। तुम ध्यान से देखे थे ना, जौन बस से वो आती वो नहीं थी ना, वो ऐसा तो पहली वाली से आके निकल गई हो। अरे नहीं बच्चन भैया, लाजो बिटिया आती तो हमको पता नहीं चलता का? लाजो नहीं आई ना अब तक, पर बस तो चली गई है। अरे भाग गई होगी। अरे जो लड़की ससुराल में अपने पति को छोड़ के अपने मायके में आके रह सकती है, उनका क्या भरोसा? वो तो कचू भी करे तो काम है। क्या मालूम वो शहर पढ़े के वास्ते जा रही है कि गुलछर्रे उड़ाने। पुरन, अरे ऐसा कैसे बोल सकता है तू? अरे वो हमारे गांव की बेटी है और तुम्हारी भी बेटी जैसी है। हमारी बेटिया? हमारी बेटिया ऐसे नहीं है, समझे? हमारी बिटिया जो है ना सर झुका के घर में रहती है, वो ऐसे टुमक के बस में धक्के खाती नहीं फिरती है। तो ना लाज शर्म नहीं है। हम बता दे रहे हैं वो छोकरी पूरे गांव का नाम डुबाएगी, हम बता दे रहे हैं। अरे संतोष भैया रहने दो, कोई फायदा नहीं है ऐसे में लोगों के मुंह लग के। तो देखो बस आ गई। सुन बरसा आ जाओ। अरे बिटिया इतनी देर कर दी, रोज वाली बस से नहीं आ सकती थी? अरे हमारी जान सूख गई थी यहाँ, मालूम है कितनी देर से खड़े हैं? किताब घर में बैठे थे, किताबों में हमारा इतना मन लग गया कि भूल ही गए हमारी बस के बारे में। भरोसा नहीं है का अपनी लाजो पर? अरे नहीं बिटिया, भरोसा है हमका तुम पे, लेकिन तुमका देर हो जाती है ना तो हमारी और तुम्हारी माई की जान निकल जाती है। ठीक है चलो अब घर चलो। बाबूजी ये किताब पकड़ो ना, हम डिस्पेंसरी होके आते हैं, बहुत दिन हो गए डॉक्टर काका से नहीं मिले। हाँ हम आते हैं। अरे नहीं बिटिया, पहले घर चल, माई से मिल ले, उसके बाद जाना खाना वाना खाई के। एक बार माई के पास चले गए ना तो हमको घर से निकलने ही नहीं देगी। बाबूजी हम यूं गए और यूं आए। अरे नहीं बिटिया, पहले घर चल, उसके बाद। माई से डरते हो का? नहीं तो काहे डरेंगे? नहीं ना तो फिर?
ठीक है, ये रख देंगे तुम्हारा कॉपी किताब हम। ये क्या है? Oh, Nikki, try to understand. I will give you masculine color. नो ग्रीन मैस्कुलिन कलर से अच्छा मैं ईशाना के साथ भाग के शादी कर लूं। Ishana, we need you here. Oh, Ishana, you are looking so gorgeous. Thank you, Rosie. Ishana, मैंने कुछ changes किए which I'm very sure कि तुम्हें बहुत पसंद आएंगे. Come, I'll just show you. Come. Sit. ये तुम्हारे लिए. This one's for you. Yeah. Wow, a gold gown for me. It's fabulous. So now the matter is settled. It's not settled. Green blazer is not happening for me, Rosie. Shana, तुम ही बताओ ना. A deep emerald green blazer. निखिल पे खूब फैबेगा या नहीं? हाँ? निखिल. तुझे पता है मैंने ना कॉफी विद करण में करण जौहर को भी एक ग्रीन एमरल्ड ब्लेजर में देखा था। See, I told you. See, he told you. Yeah, I told you. थोन की तेज दबा ना बेटा, बहुत न दर्द कर रहा है। अरे माई दबा रहे हैं ना। तुम्हारी दीदिया ना हमको तंग करके रखी है रे। बस तब भेज दी तुम्हारे बाबूजी से, ओइबे नहीं की अपने। आने दो, छोटा पकड़ के खटिया में बांध देंगे, देखना आज। क्या हुआ रे? माई कच्चू जलने की बदबू आ रही है। अरे कुछ चूल्हा पे रख के नहीं ना भुला गया? आयो दादा। हम इतना मेहनत से ही नोट्स बनाए थे, हमरा किताब भाई हमरा किताब भाई हम कैसे पढ़ेंगे हमरा किताब? भाई हमरा किताब हमने सरस्वती को जला दिया भाई, हमरा किताब। कैसे पढ़ेंगे भाई हमरा किताब? मैं ना बस आपको इमेजिन कर रही थी कि आप एमरल्ड ग्रीन कलर के ब्लेजर में कैसे लगोगे अपनी एंगेजमेंट में। That's it. मुंजा, हाँ? seriously, shut up. आप मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैंने थोड़ी ना सजेशन दिया है, वो तो रोज ही ने दिया है ना? जब रोज ही आएगा तो पता है तुझे क्या पहनाएगा? क्या? अपनी स्प्रिंग थीम में तेरे पे येलो साड़ी ड्रेप करके तुझे एक मोटू सा गेंदा फूल बनाएगा। I promise you that. मैं स्किप कर रही हूँ आपकी सगाई। वैसे ये आइडिया भी सही है, मैं भी स्किप कर दूंगा। ग्रीन ब्लेजर पहनने से अच्छा है, राइट? है ना? निखिल, क्या सुन रही हूँ ये? तू हमारी एंगेजमेंट स्किप कर देगा? इसे सोच कैसे सकता है तू? मेरा वो मतलब नहीं था, मैं क्या कह रहा था, वो ग्रीन ब्लेजर पहनने से अच्छा है कि हम दोनों भाग के सगाई कर ले, उसमें रोमांस भी ज्यादा है और फील भी कुछ ज्यादा ही है। क्यों? नानी, देख रहे हो आप? Naughty boy. निखिल,
नीचे के। God, they're so pretty, है ना? Hang on, 1 second. Kaka, may I? Thank you. For you. अरे, थैंक यू निखिल। You're welcome. अरे काका, ये फूल क्यों तोड़ दिया आपने? ये तो लाजो भाभी ने लगाए थे ना। लाजो के? हाँ हाँ, ये लाजो बिटिया के लगाए हुए पौधे हैं, तभी तो इतने खूबसूरत हैं। तुम लोग यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? छाया, ये सब बर्तन उठा के जाओ और किचन में काम करो, खाने की तैयारी करो। मैं भी चेंज कराता हूँ, फिर कहीं बाहर चलते हैं। I'll drop you home. चलो एटलीस्ट साल घर छोड़ देता हूँ। छाया दी, वाकई में ये बहुत खूबसूरत है। आप एक काम कीजिए, आप इसे वास में लगा के कमरे में रख दीजिए, ठीक है? निखिल, तुझे पता है क्या, अब लंदन ना मुझे बहुत जाना पहचाना सा लगने लगा है, जैसे परसों से मैं वहीं तेरे साथ रह रही हूँ। पूछ कैसे? पता है, दिन रात ना बस मैं यही पता लगाने में लगी रहती हूँ कि हम लोग लंदन जाके करेंगे क्या, वहाँ पे वीकेंड्स कैसे स्पेंड करेंगे और कितनी मस्ती करेंगे। और तुझे पता है, लंदन में शॉपिंग करना तो जैसे मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है। और वहाँ पे जाके ना फर्स्ट वीकेंड तो हम हैरिड्स में ही शॉपिंग करें, एंड दैट्स फाइनल। और प्लीज इस पे आर्ग्यू मत करना। और उसके बाद ना हम आयरलैंड जाएंगे और वहाँ पे आयरिश सी देखेंगे। तुझे पता है कितना ब्यूटीफुल होने वाला है वो सब। हम तो कभी समंदर देखे नहीं है। कोई नहीं, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा समुद्र, सी साइड, प्रॉमिस। सोच लो, ऐसा वादा मत कीजिएगा जो निभा नहीं सको। निखिल, तू सुन रहा है ना जो मैं बोल रही हूँ? पता चला कौन किताबियां जलाया लाजू की? अरे हरिश्चंद्र के अवतार तो है नहीं हमारे गांव वाले कि कुछ पूछो तो सच बोलते हैं वो लोग। जलन हो रही है, हमारी बिटिया आगे बढ़ रही है, पढ़ रही है, तो जलन हो रही है सब गांव वालन का। ये उन्हीं लोगन का काम है जो चाहते नहीं कि हमारी बिटिया शहर जाके आगे की पढ़ाई करे। हमारा रास्ता रोके रहे ना उस दिन गांव में, वो विष्णु, सुखराम, लक्ष्मण, उन्हीं में से कोई ना होगा। कमी नहीं है दुश्मनों की यहाँ। सुनिए जी, हमको तो लग रहा है ना वो पुतिया के माई बाबू जी होंगे। वो तो ना सब बोल रहे थे लाजू के बारे में, वही होंगे। अयो दादा, इतना विरोध हो रहा है गांव में, हमको तो सोचे में डर लग रहा है जी कुछ ऑन सोड ना कर दे ये लोग हमारी बिटिया के साथ। ना, वो ये घर में ठीक है, हम ना भेजेंगे शहर में पढ़ने लिखने के लिए। पगला गए हो क्या सती? क्या कह रही हो ये सब? किताब जला देंगे तो पढ़ाई रुक जाएगी? अरे 2-4 किताबें जला के क्या वो लोग जीत गए? वो लोग जितना किताब जलाएंगे ना, हम उतना नया किताब लाके देंगे अपनी बिटिया को। देखते हैं क्या करते हैं। राम बच्चन, ओ राम बच्चन, राम बच्चन, सुनाई नहीं दे रहा? कहाँ जी? कुछ हुआ नहीं ना फिर से? चुप रहो, तुम यहीं रुको, ठहरो, हम देख के आते हैं।